नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद इंडिया न्यूज़ हेल्थ ओपीडी और मैं हूं आपके साथ आपकी पसंदीदा समर। हम अपने इस सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में किसी न किसी बीमारी को लेकर एक खास एक्सपर्ट डॉक्टर से उनकी राय लेते हैं, ताकि आपको बढ़ती बीमारियों से सावधान किया जा सके। हम चाहते हैं कि आपको हर बीमारी से बचने और उनके इलाज की सही जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में होने वाले सबसे ज़्यादा रोग आई फ्लू की। आई फ्लू आजकल हर तीसरे इंसान की परेशानी बन चुका है। ये सभी बदलते मौसम की बीमारियां हैं और मौसम का बदलना शुरू होने पर ही बाहर आती हैं। आई फ्लू की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स हर किसी को आई फ्लू होने पर एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसके उपचारों का सही पालन करते हैं। ध्यान रहे, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आज के इस बेहद खास शो में हम आपको बताने वाले हैं कि आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है और आई फ्लू होने पर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस शो में हमारे साथ हैं आई फ्लू सर्जन के सलाहकार डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी। आज हम डॉक्टर सचिन जी से जानेंगे आई फ्लू से जुड़ी सभी जानकारियाँ। डॉक्टर इंडिया न्यूज के बेहद खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम। डॉक्टर सर, जैसा कि आप जानते हैं इस समय सबसे ज्यादा आई फ्लू चल रहा है। इस आई फ्लू से हर कोई बचना चाहता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आई फ्लू आखिर है क्या, जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। आई फ्लू आई की बाहर की लेयर का वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं और इसको जनरली लोग आई फ्लू बोलते हैं। डॉक्टर, ये जो आई फ्लू है जब भी किसी इंसान को होता है तो उसकी आंखें पिंक हो जाती हैं। इस आई फ्लू से ऐसा क्या रिएक्शन होता है कि आंखों का रंग ही बदल जाता है और ये रंग देखकर लोगों में आई फ्लू को लेकर ज्यादा डर बैठ जाता है। इसको पिंक आई भी बोलते हैं। पिंक आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आईज इन्फेक्शन होने की वजह से रेड हो जाती हैं और रेड होने की वजह से आई पिंक पिंक सी दिखती है और इसको जनरली हम पिंक आई भी बोल देते हैं। डॉक्टर, आई फ्लू अगर हो जाता है तो उसे पता कैसे किया जाए कि वो इंसान आई फ्लू की चपेट में आ गया है? आई फ्लू होने के क्या लक्षण हैं जिसे पता चले कि आई फ्लू हो गया है? आई फ्लू में जो लक्षण होते हैं इसमें आईज सबसे पहले रेड हो जाती हैं और इसमें पानी भी आता है, खुजली भी होती है, चिपक भी जाती हैं। सुबह उठते हैं तो आईज चिपक भी जाती हैं क्योंकि डिस्चार्ज आता है और आईज में चुभन भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। कई बार ज़्यादा हो जाता है तो आईलिड्स में स्वेलिंग भी आ जाती है और अगर उसके बाद भी कोई ट्रीट नहीं कराता है तो जो हमारी काली वाली पुतली होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उस पर भी इसके आई फ्लू के स्पॉट्स आ जाते हैं। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आई फ्लू हो जाए तो घर पर इसका आसान इलाज क्या हो सकता है और वो घर पर रहकर क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि इस समस्या से बचा जा सके। जिससे आई फ्लू अगर आपको हो जाए तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आंखों को रगड़ना मसलना नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना आप रगड़ेंगे मसलेंगे उतना ही ज़्यादा फिर इसमें खुजली होगी, पानी आएगा और जो आपके हाथों में इन्फेक्शन है उससे फिर और लोगों को भी होने का डर रहेगा। और रगड़ने मसलने से इसमें कोई इसका बेनिफिट भी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है। बल्कि आप टिश्यू से पूछिए, पानी आता है, कीचड़ आता है, तो आप टिश्यूज रखिए और उनसे पूछिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और अपने हाथ धो लीजिए साबुन से। हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, आई फ्लू होने की समस्या ज्यादातर सभी लोगों में हो रही है। जिन लोगों को हुई वो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के अनुसार उसके इलाज भी किया है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस समस्या को ठीक होने में कितने दिन का समय लगता है। और ये जो आई फ्लू होता है इसको ठीक होने में 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो 7-8 दिन भी लग जाते हैं। कई बार इसमें जो है सेंट्रल वाले एरिया में स्पॉट्स आ जाते हैं तो उनको ठीक होने में ज़्यादा समय भी कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं।
डॉक्टर, अब आप हमें बताइए कि जब किसी को आई फ्लू होता है तो आँखों का रंग बदलने के साथ-साथ उसकी आँखों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। आँखों में दर्द होने से इंसान को काफ़ी समस्याएँ होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ-कुछ लोगों को इसमें दर्द भी होता है, तो ज़्यादा दर्द है या कम दर्द है वो पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपने आप कोई भी आई ड्रॉप नहीं डालनी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर खा सकते हैं, आँखों को वॉश कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वॉश करने का भी आइज़ को कोई बेनिफिट नहीं है। और आँखों को रगड़ना मसलना नहीं है, और अपना जो भी आस-पास आपके जो भी आई सर्जन हैं उनको दिखाइए, और वो जो भी आई ड्रॉप देते हैं, वो जो भी आई ड्रॉप या जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वही आप यूज़ करें, और उनकी सलाह के हिसाब से ही अपना ट्रीटमेंट कराएँ। डॉक्टर, जब किसी को पता चलता है कि वो आई फ्लू की चपेट में आ गया है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमारे दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है और वो इसके लिए काफ़ी उत्सुक भी हैं। अगर आई फ्लू हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बार-बार बता रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि आई फ्लू हो जाता है तो सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट्स में ये बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। जिनको हल्का होता है, तो वो अपने आप भी ठीक हो जाता है, और नहीं तो अपने किसी भी आस-पास के आई सर्जन को जाके दिखा के आप वो कुछ ड्रॉप्स लिखते हैं, और पेन किलर वगैरह भी लिख सकते हैं, और वो आप ड्रॉप्स डालिए, और ये 4-5 डेज़ में ठीक हो जाता है। और आँखों को रब नहीं करना है, टच नहीं करना है, टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें, टिश्यूज़ से पोंछिए, और उसको यूज़ करने के बाद उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, और अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिए, या सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, हैंड रब यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके हाथ में इन्फेक्शन ना आए। हैंकी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हैंकी से आप पोंछेंगे, फिर वो आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे या पर्स में रख लेंगे, तो इन्फेक्शन आपके पास ही रहेगा, इनफैक्ट और चीज़ों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो इन्फेक्शन का फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी मतलब डिस्पोजेबल चीज़ से आप अपनी आँखों को पोंछें, जैसे कि टिश्यू है, टिश्यू इज़ द बेस्ट। कॉस्टली भी नहीं होता है, तो ईज़िली आप उसको रख सकते हैं अपने पास। डॉक्टर, एक बात दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो जाए तो क्या उसे अपने खाने पर भी कंट्रोल करना पड़ता है? मतलब उस स्थिति में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? खाने-पीने का आई फ्लू में कोई भी परहेज नहीं है, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। हाँ, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से बचें, क्योंकि उसमें जो है फिर आँख में कई बार पानी आता है, और फिर इस प्रकार से थोड़ा-सा स्टिंजिंग सेंसेशन भी हो जाता है। तो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से बचें, बाकी आप सब कुछ खा पी सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, और इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर, आई फ्लू होना तो हमने बहुत सुना कि उसे हो गया, उसको हो गया, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि आई फ्लू फैला कैसे है? अगर ये हमारे दर्शकों को पता चल जाए तो शायद वो पहले से ही सतर्क हो जाएँ और इस समस्या से सावधान हो जाएँ। जो आई फ्लू है, ये हम जब अपने होता है किसी को भी, तो जब हम आँखों को रगड़ते हैं, मसलते हैं, टच करते हैं किसी भी वजह से, तो फिर हम उन्हीं हाथों से किसी और लोगों से हैंडशेक वगैरह करते हैं, या फिर मान लीजिए घर में हम डोर्स के हैंडल्स वगैरह पकड़े हैं, या फिर हमने टॉवल यूज़ करी है, और वही चीज़ किसी और ने भी छुई, फिर उसने वही अपने आँखों पे लगाई, तो उसमें जो है फिर वो इन्फेक्शन फैलता है उससे, और ये काफ़ी फास्ट स्प्रेड करता है। तो ज़रूरी ये है कि आप आँखों को टच ना करें, काला चश्मा लगा के रहें। तो काला चश्मा लगाएँगे तो ऑटोमेटिकली इंसान का ध्यान रहता है कि भई मुझे आई फ्लू है, तो मुझे आँखों को टच नहीं करना है। टच करने से पहले और उसे ध्यान आ जाएगा कि भई मुझे आई फ्लू है, मुझे टच नहीं करना है। आई फ्लू होना मतलब आँखों का खतरा बढ़ जाना। जब आई फ्लू हो जाता है तो उसके बाद आँखों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें किन उपायों का सहारा लेना चाहिए ताकि दर्द और आई फ्लू दोनों से ही राहत मिल सके? आई फ्लू का कोई सटीक इलाज एज़ सच नहीं है। वो आई फ्लू का जो भी इलाज है, वो आँख की परिस्थिति के हिसाब से ही किया जाता है। अगर इन्फेक्शन कम है तो कम दवाई लिखी जाएगी, इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से दवाई लिखी जाएगी। और जहाँ तक सवाल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का है, तो
एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लिखी जाती हैं जिससे कि कोई क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसमें सुपर एडेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन अपने आप से कभी भी इन ड्रॉप्स का उपयोग ना करें। आई फ्लू को सही करने का कोई भी ऐसा कोई तेज तरीका, मतलब तेजी से सही करने का कोई तरीका नहीं है। ये नॉर्मली अपने आप ही 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने निकटतम आई सर्जन को दिखाइए और वो आँख की परिस्थिति के अनुसार ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करते हैं और पेशेंट उनको फॉलो करता है और ठीक हो जाता है। डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो जानकारियां दी हैं उनसे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। यस मैम। साथियों, आज के इस खास शो हेल्थ ओपीडी में हमारे डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी ने आई फ्लू को लेकर बहुत ही सरलता और आसान भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि अगर आई फ्लू होने की स्थिति पैदा हो जाए तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई फ्लू हमारी आंखों की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। साथ ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार बदलते मौसम में खुद का ख्याल रख सकते हैं। बदलता मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ खुद को उन बीमारियों से बचाना है और स्वस्थ रहना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द आपसे अगले शो में एक नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम लेकर, ठीक 3:30 बजे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।